हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरे पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी और वहाँ पर हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला बच्चों पढ़ा था। आज हम लोग जो है सेक्शन फार्मूले की बात करने जा रहे हैं कि भाई सेक्शन फार्मूला क्या होता है। ओके बच्चों, तो पहले तो हम लोग ये समझ लें कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि क्या फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, मान लेते हैं बच्चों एक लाइन पी एंड क्यू है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 एंड q के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हैं। एक ऐसा पॉइंट है जो p एंड q के मिडिल में है और कहीं पर भी है p एंड q के मिडिल में, और वो एक रेशियो में p एंड q को डिवाइड करता है। मान लेते हैं वो पॉइंट r है जो यहाँ पर है, और ये r पॉइंट p एंड q लाइन को m1 या हम m1 m2 बोल सकते हैं, m1 m2 बोल सकते हैं, या m एंड n रेशियो बोल सकते हैं। क्लियर? तो हम m1 m2 एज्यूम कर लेते हैं, m1 एंड m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है r पॉइंट p एंड q लाइन को, और r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग जो एज्यूम करेंगे वो मान लेते हैं x, y है। तो x, y की जो वैल्यूज़ हम लोग जो निकालेंगे वो हम लोग डायरेक्टली फार्मूले के थ्रू ही समझेंगे। ओके, x की वैल्यू जो हमें मिलेगी x इक्वल्स टू, यानी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे आप लोग याद करेंगे, x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन सम ऑफ रेशियो m1 प्लस m2। ओके बच्चों, ये हमारा कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट के बेस पे y की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। y इक्वल्स टू y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके बच्चों, तो बच्चों हमने देखा कि y2 की वैल्यू हमें y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 मिल जाती है। तो ये बच्चों बात हो गई कि P एंड Q एक लाइन है जिसको एक पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और वो रेशियो यहाँ पर हमने m1 एंड m2 एज्यूम किया है। जो पॉइंट है R, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग x, y एज्यूम करके इनकी वैल्यूज़ इन टर्म ऑफ x1, y1 हम लोग निकाल रहे हैं। अब जो एक्चुअल डायग्राम है उसके थ्रू हम कैसे इस बात को समझेंगे एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये सेक्शन फार्मूले को समझने का एक्चुअल डायग्राम है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो P एंड Q एक लाइन है जिसको एक पॉइंट R m1 एंड m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि P, R एंड दिस, इसको अगर हम नाम दे दें, कुछ भी नाम दे दें, सपोज इसको S नाम दे दें एंड इस पॉइंट को T नाम दे दें, तो PRS एंड QRT दो ट्रायंगल जो हैं ये सिमिलर ट्रायंगल हमको मिल जाते हैं, और यहाँ से हम जो है सेक्शन फार्मूले के कंसेप्ट को इजीली समझ लेते हैं। और आप जानते हैं कि जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, साइड्स का रेशियो आपस में सेम होता है। तो सिमिलरिटी की जो प्रॉपर्टी हैं इनको एक्चुअली आप अपने चैप्टर सिमिलरिटी में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं वो साइड्स के रेशियो को ज़रा एक बार चेक करें। हाँ बच्चों, अब ज़रा हम डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। एक लाइन PQ है जिनके कोऑर्डिनेट्स P के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हैं। R पॉइंट जो है PQ लाइन को m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हम लोग R पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, सपोज x, y ये जनरल पॉइंट है, ये कहीं पर भी हो सकते हैं PQ के मिडिल में। ओके, तो x एंड y की वैल्यूज़ हमें चाहिए इन टर्म ऑफ x1, y1, x2, y2। ओके बच्चों, अब क्या यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई जो PQ लाइन है इसको R पॉइंट डिवाइड कर रहा है, यानी PR जो है वो इस ट्रायंगल PRS ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज बन जाएगी,
एंड सिमिलरली ये जो ट्राइंगल है आर क्यू टी, इसमें आर क्यू जो है इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। इसी तरीके से आर एस एंड क्यू टी जो है ये परपेंडिकुलर बन जाएंगे फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल के। तो इस ट्राइंगल को हम फर्स्ट ट्राइंगल एज्यूम कर लें, इसको सेकंड ट्राइंगल एज्यूम कर लें। तो हम लोग जो सिमिलरिटी देखेंगे, सिमिलरिटी मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर सेम, दोनों ही एंगल सेम है एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस आल्सो 90 डिग्री। ओके बच्चों, तो फर्स्ट ट्राइंगल की साइड्स हम लोग अपवर्ड यहाँ पर ले लेंगे, ऊपर ले लेंगे, और सेकंड ट्राइंगल की साइड्स डाउनवर्ड ले लेंगे। और यहाँ पर साइड्स का रेशियो अगर हम बात करें तो पी आर अपॉन सेकंड ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज आर क्यू। ओके बच्चों, इसी तरीके से जो परपेंडिकुलर में आ जाए तो फर्स्ट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर जो है हमारे पास आर एस है, दिस इज एस पॉइंट, दिस इज एस पॉइंट, एंड सेकंड ट्राइंगल जो है इसका परपेंडिकुलर क्यू टी है, हमने क्यू टी ले लिया। इसी तरीके से फर्स्ट ट्राइंगल का जो बेस है पी एस अपॉन आर टी, इनका जो रेशियो है ये कांस्टेंट हमें मिलता है सिमिलरिटी के केस में बच्चों। और इसी सिमिलरिटी को यूज़ करके हम सेक्शन फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो वैल्यूज़ ज़रा हम चेक करें तो पी आर की वैल्यू m1 अगर हम ले लें, दिस इज़ m1, एंड आर क्यू की वैल्यू m2 ले लें। तो यहाँ पर आप देखिएगा ज़रा बच्चों, आर एस का मतलब दिस वैल्यू y माइनस y1 अपॉन QT की वैल्यू की बात जब हम करेंगे तो y2 माइनस y हमको मिलती है, दिस वैल्यू इक्वल्स टू दी PS की वैल्यू हमारे पास क्या है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। ओके बच्चों, ये तीनों ही वैल्यूज आपस में सेम है और इन वैल्यूज से हम रेशियो फार्मूला निकाल लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसको आपस में इक्वल कर लें एंड सेकंड टाइम इसको आपस में इक्वल कर लें। अब जरा इक्वल करके हम लोग देखते हैं कैसे वैल्यूज़ मिलती हैं, इसको और इसको लेते हैं तो क्या वैल्यूज़ हमें मिलेंगी, m1 अपॉन m2, दिस वैल्यू इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, m1 x2 माइनस m1 x, दिस वैल्यू इक्वल्स टू m2 x माइनस m2 x1। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 x। ओके, तो x की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू मिल जाती है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाती है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी यहाँ से हम इसी तरीके से निकाल लेंगे और वो वैल्यू हमें मिलेगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो ये दो वैल्यूज़ बच्चों हमें मिलती हैं। दिस इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ r पॉइंट एंड r डिवाइड्स एनी लाइन PQ इन m1 m2 रेशियो। क्लियर बच्चों, यहाँ से हम लोग कंडीशन बनाते हैं कि भाई अगर r हमारा मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा। अगर r मिड पॉइंट है तो m1 एंड m2 ये जो रेशियो हैं आपस में सेम हो जाने चाहिए, तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमको मिल जाता है बच्चों। एक बार हम लोग देख लें कि भाई क्या होता है मिड पॉइंट का फार्मूला। केस फॉर मिड पॉइंट, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, यानी सेम कर दीजिए, ये आपस में सेम वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो ये जो फार्मूला है
x का, इसको ज़रा चेक करिए, x इक्वल्स टू m1, इसको m ले लेंगे, x2 प्लस m x1 अपॉन m प्लस m। ओके, ऊपर से m कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2m, m से m कैंसिल, x1 प्लस x2 बाई 2। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x, यानी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो इस तरीके से हमको मिल जाता है। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जब हम निकालेंगे, दिस वैल्यू इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2, हमको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो ये इजीली हम लोग मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, फार्मूला निकाल लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास बच्चों एक कंडीशन आती है, ट्राई सेक्शन के हमको क्वेश्चन मिलेंगे आपकी बुक में। ठीक है, यानी एक लाइन PQ है, उसको दो पॉइंट जो हैं वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं। तो क्या सिचुएशन होगी, ज़रा एक बार हम लोग चेक कर लें ट्राइसेक्शन के केस। हम लोग ट्राइसेक्शन की बात कर रहे थे कि भाई ट्राइसेक्शन का कंसेप्ट क्या होता है। तो ट्राइसेक्शन का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं P एंड Q एनी टू पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ PQ, आप एज्यूम करें x1, y1, या आपको क्वेश्चन में दिए होंगे Q के कोऑर्डिनेट आप x2, y2 एज्यूम कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर दो पॉइंट आपको दिए जाएंगे, सपोज दिस इज़ A एंड दिस इज़ B। ये दोनों ही पॉइंट जो हैं PQ को ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस रेशियो 1, दिस 1, दिस 1, ये सारे रेशियोज आपस में 1 हो जाते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट x3, y3 हैं एंड B के कोऑर्डिनेट x4, y4 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A इज मिड पॉइंट ऑफ PB। ओके, ये जो है PB का मिड पॉइंट है और इसका मतलब क्या है, x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x4 बाई 2 एंड y3 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y4 बाई 2। ओके, इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि B आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AQ। ओके, AQ का B जो है मिड पॉइंट है, तो x4 की जो वैल्यू होगी वो x3 प्लस x2 बाई 2 मिलेगी एंड y4 की वैल्यू जो हमें मिलेगी y3 प्लस y2 बाई 2। ओके बच्चों, ये हमारा मिड पॉइंट का कंसेप्ट हमको मिल जाता है। बहुत ही इजी हम लोग कर लेते हैं, बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। उसके बाद हम लोग ट्राइसेक्शन तो समझ ही गए आप लोग। अब एक कंडीशन रह जाती है कि भाई रेशियो फाइंड आउट करना है, और रेशियो फाइंड आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और बच्चों को क्या होता है कि वहाँ पर दो वेरिएबल मिल जाते हैं m1 m2 और निकाल नहीं पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी रेशियो फाइंड आउट करना होता है तो m1 m2 को एक सिंगल रेशियो में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखेंगे हम लोग। मान लेते हैं PQ एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 हैं। R जो है एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। ये P एंड Q को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है और वो रेशियो हमको निकालने हैं। अभी तक बच्चों हम लोग m1 m2 रेशियो पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं भाई कि जो m1 m2 यानी m1 अपॉन m2 को हम लोग एक कांस्टेंट रेशियो k में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी m1 अपॉन m2 के रेशियो को k अपॉन 1 कर देते हैं। अब यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं ये
इनको हम लोग कन्वर्ट कर लें, दिस इज़ के, दिस इज़ 1, और 2 वेरिएबल की जगह पे यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं के, और के को इजीली हम लोग निकाल लेते हैं, और जो फार्मूला हमारा है उसको हम ऐसे कर लेते हैं। देखिए बच्चों ज़रा, जो हमारा फार्मूला है x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, m2 से अगर इसे आप डिवाइड कर दें तो वैल्यू हमें कुछ ऐसे मिल जाती है, m1 अपॉन m2 x2 प्लस x1 अपॉन m1 अपॉन m2 प्लस 1, और ये वैल्यू एंड ये वैल्यू k के इक्वल हो जाती है, जैसा अभी हमने किया, k इक्वल्स टू m1 अपॉन m2। ओके, इसे हम लोग लिखते हैं k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। ओके बच्चों, इसी तरीके से y की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, y इक्वल्स टू k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। इजीली हम लोग बच्चों रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सारी कंडीशंस जो हमने समझ ली हैं, अब कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं बचती। एक कंडीशन इक्वी डिस्टेंस की है, वहाँ पर सिंपल बच्चों डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हम लोग वर्क कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप मेरे जो वीडियोज़ हैं देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक बच्चों बाय, थैंक यू।